क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत में क्या है? जगत में क्या है? जगत में किसी पेड़ के लिए, पौधे के लिए, नदी नाले पर, पहाड़ों के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर ने सृष्टि से इतना प्रेम नहीं किया। परमेश्वर की जो सबसे अनमोल सृष्टि, अनमोल रचना है वो है आप और हम। हालेलुया। बाकी को उसने मुंह से कहे कि चांद सितारे बन जाए, बन गए, मछलियां बन जाए, बन गए, हो जाए, दिन हो जाए, जो जो परमेश्वर ने मुंह से बोला वो होता गया। लेकिन जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला कि आदम बन जा, नहीं। परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से एक पुतला बनाया और पुतले के नथनों में अपने जीवन की श्वास फूकी और वो एक जीवित प्राणी बना। हालेलुया। अद्भुत रचना प्रभु ने जो की है वो मनुष्य की की है। इसलिए कहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत में क्या है? आप और हम लोग हैं। हमसे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा। उसका एक ही बेटा, वो भी आपके और मेरे प्यार के खातिर उसने दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि आप और हम सब बचाए जाएं, ताकि उस नरकीय जीवन से हम बचाए जाएं, ताकि उस पाप से हम बचाए जाएं, उस पीड़ा से जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती, उस आग से परमेश्वर ने हमें बचाया है, ताकि वो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सके। इब्रानियों में लिखा है कि ये अनहोना है कि बकरे और बछड़े का लोग पापों को क्षमा करें। आप कितनी बलियां दे दो, कोई भी बलि आपको शुद्ध नहीं कर सकती। कितना भी खून आप चढ़ा लो, कोई भी खून आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता, पाक नहीं कर सकता। आजादी पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए और छुटकारा पाने के लिए, अनंत जीवन के लिए आपको यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि परंतु अनंत जीवन पाए, है ना? क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के द्वारा क्या पाएगा? अनंत जीवन। ये परमेश्वर की वाचा है। और यहाँ पे लिखा है नीति वचन संहिता 25 में क्या लिखा है कि यहोवा के वेद को वही जानते जो उससे डरते हैं और उन पर वो अपनी वाचा को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की वाचा क्या है? अनंत जीवन है। वो कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छुपाएगा जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उसकी बाट को जोएंगे, जब आप सीधाई से, पवित्रता से, खरे मन से, विश्वास के साथ, बिना छल कपट के, बिना धोखे से, बिना ईर्ष्या द्वेष, बिना जलन के, निस्वार्थ भावना से उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। वो कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, वो भी आपके और मेरे लिए सूली पर कुर्बान किया, ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आप और हम बचाए जाएं और उस अनंत जीवन की बात जब हमारे जीवन में पूरी कर सके। यूहन्ना 17:3 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। लिखा कि परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन कुछ लोगों को लगता है जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे, मरने के बाद फिर अनंत जीवन शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि अनंत जीवन मरने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, अनंत जीवन मरने के बाद शुरू होता है, लेकिन बाइबल इस चीज को कहती है कि अनंत जीवन सिर्फ स्वर्ग में नहीं है, यहां से स्टार्ट होता है। यीशु मसीह को जानने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह से हमें क्या सीखना है? वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, थप्पड़ खाकर किसी को धमकी नहीं देता था,
वो किसी को भला बुरा नहीं कहता था, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। हालेलुया। उसको लोग पेटू कहते थे, पियक्कड़ कहते थे, है ना, व्यभिचार से जन्मा हुआ कहते थे, दुष्ट आत्माओं का सरदार कहते थे। उसको लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। उसने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, उसको कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाए, उसके कपड़ों पर चींटियां डाली। इसके बावजूद भी वो क्या कहता है, पिता ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें माफ कर। हालेलुया। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम अपने कसूरदारों को माफ करें, जिससे हमारे जीवन में बहुत, जिसकी वजह से हमें लॉस उठाना पड़ा, हम बहुत घटी में गए, बहुत परेशानी में गए, जेल लग गए? क्या हमने कभी उनको माफ किया? हर एक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अनंत जीवन की इच्छा नहीं रखता हो, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो गैर विश्वासी हो। एक पापी जो जिंदगी भर उसने दुष्टता के काम किए, व्यभिचार, नशे में, लूट खसट, हत्या में लगा रहा हो, और उसके मरने, जब वो मरने उसका आखिरी समय होगा, उससे अगर आप पूछोगे कहाँ जाना चाहता है, तो वो भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। और बाइबल कहती है कि रुपया पैसा दे करके स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग जाने के लिए हमें मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या कहता है यहाँ पे? वो लोगों को देख कर ही बता रहा है। जब लोगों को देखता था कि हम इतनी मेहनत करते, मुझे भी बहुत बार दुख होता है, मैं इतनी मेहनत करके, हम इतनी प्रार्थना करते, लोगों को समझाने गला सूख जाता है, लोगों के समझ नहीं आता। लोग ऐसे आते हैं कि लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों को इंटरेस्टेड है यहाँ पे लोग सुनने के लिए, और कुछ में लगता आखिरी की प्रार्थना बस सिस्टर कब करें, कब हम पुलपिट पे आगे खड़े होकर के बस आशीर्वाद पा रहे होंगे। और आपको एक बात बताऊं, बिना वचन के आशीर्वाद भी नहीं लगते। हालेलुया। बिना वचन के बोलो आशीर्वाद नहीं लगते। उसके लिए अंदर वचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा, वही काम करता है। अगर आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं है, शरीर के अंदर अगर आत्मा के गुण नहीं है, तो कोई चंगाई नहीं है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। निकम्मा चाल चलन, बाप दादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी जो शराब परिवार में फैल रहे हैं। बाइबल कहती है 7 पीढ़ियों तक शराब। देखना, आप अपने परिवार को देखो कि आपका परिवार कैसा है। दादा शराब पीता था, बाप शराब पीता है, बेटा शराब पीता है, पोता शराब पीता है, उसके बच्चे पिएंगे, सब शराब पाते। अगर दादा गरीब था, बाप भी गरीब, बेटा भी गरीब, पूरी पीढ़ी 7 पीढ़ी गरीब। पीढ़ियों में ये शराब चलते हैं। अगर किसी को कैंसर का है, ट्यूमर का, बांझपन का, ये पीढ़ियों में शराब होते हैं, ये कोई नए नहीं होते हैं। लेकिन कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन है, जो हमारा प्रभु के रीति के अनुसार जो चाल चलन है, खराब जो हमारा जीवन का तौर तरीके हैं, लिखा कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तुम्हारे बाप दादाओं से। लिखा कि इसका छुटकारा सोने से, चांदी से, बहुमूल्य वस्तु, कितना भी रुपया पैसा धन दौलत आप दे दो, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कितना ही सोना चांदी आप दे दो, स्वर्ग का जीवन तो दूर की बात, पृथ्वी पर भी आप अच्छा जीवन नहीं पा सकते। अगर कोई कहे कि मुझे झूठ नहीं बोलना, किसी तांत्रिक के पास जाकर के अपना झूठ छुड़ाने के लिए चाहे 1 लाख लोग कभी आपका झूठ नहीं छोड़ सकता। देखा किस निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा कैसा होगा? 19 में लिखा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। कैसा छुटकारा होगा? निष्कलंक और निर्दोष मेमने के यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होगा। इसलिए यीशु मसीह की हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।